गैंगस्टर एक ऐसा जॉनर है जिसे अगर सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो केजीएफ जैसी मास्टरपीस निकलती है, और अगर सही तरीके से प्रेजेंट ना हो तो कब्जा जैसी मूवी निकल के आती है जिसे देखने के बाद ऑडियंस को कब्ज हो जाता है। और किसी भी गैंगस्टर बेस्ड मूवी की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हीरो की गैंगस्टर बनने की कहानी, जो लोगों को प्रॉमिसिंग लगी। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है केजीएफ, आवेशम और पुष्पा जैसी मूवीज, जहाँ सिर्फ एक कॉमन मैन से गैंगस्टर बनने की कहानी लोगों को काफी पसंद आई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या राजकुमार राव की मालिक मूवी की कहानी लोगों को पसंद आई, क्योंकि यहाँ भी हीरो की कॉमन मैन से गैंगस्टर बनने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम इसी मालिक मूवी की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगातार फ्लॉप्स देने के बाद ये मूवी स्त्री 2 की तरह राजकुमार राव का एक तगड़ा कमबैक करवा पाएगी। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे क्या मालिक शादी में जरवाना और स्त्री 2 जैसी लोगों की ऑल टाइम फेवरेट मूवीज की लिस्ट में शामिल हो पाएगी, या फिर विकी विद्या का वो वाला वीडियो और भूल चूक माफ की तरह ये भी एक फ्लॉप फिल्म साबित होगी। तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे एंड तक जरूर देखना। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। तो पहले हम राजकुमार राव की बात करते हैं, जो फाइनली अपने मिडिल क्लास वाले घिसी पिटी रोल से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई किया। वरना स्त्री 2, विकी विद्या का वो वाला वीडियो और भूल चूक माफ, इन तीनों मूवीज में ही उन्होंने लगभग सेम तरीके का कैरेक्टर प्ले किया है और ऑडियंस भी उन्हें एक तरीके के रोल में देख देख कर बोर हो गई थी। और ये चीज शायद राजकुमार राव को भी रियलाइज हो गया था, अब उन्हें ऐसे काइंड ऑफ रोल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन क्या मालिक ऑडियंस की उम्मीदों के ऊपर खरी उतर पाई और क्या फिल्म हिट हुई या फिर फ्लॉप, ये सब कुछ हम आगे जानने वाले हैं। बट उससे पहले हम तेरे फिल्म की कहानी को बर्बाद कर लेते हैं। तो देखो, मालिक में कुछ ऐसी बात नहीं है जो इसे बाकी गैंगस्टर बेस्ड मूवीज में से अलग बनाती हो। वही 90s वाली घिसी पिटी कहानी और केजीएफ जैसा बिल्डअप, जहाँ कहानी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक मजदूर किसान बाप के सीधे साधे बेटे दीपक की, जिसे हालातों के दबाव में आकर जुर्म की दुनिया को चुनना पड़ा और तभी से वो बन गया दीपक से मालिक। नेता हो या फिर पुलिस, सभी उसके नाम से डरते हैं। लेकिन अब उसे विधायक बनना है और उसे रोकने के लिए आता है बंगाल से एक पुलिस ऑफिसर, और यहीं से मालिक के लिए चीजें बिगड़ने लगती है। लेकिन वो कहते हैं ना, हम तो उनके कहने पर शरीफ बनने चले ही थे, लेकिन इस जालिम दुनिया ने बनने नहीं दिया। और कुछ ऐसा ही होता है मालिक के साथ, जहां मालिक अपने प्रेग्नेंट वाइफ की बात मानकर जुर्म की दुनिया को छोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी बीवी की कोई हत्या कर देता है और फिर मालिक निकल पड़ता है अपनी बीवी की मौत का बदला लेने, और अपने साथी के गद्दारी के चलते ही उसे पुलिस घेर लेती है। लेकिन पुलिस के भी गेंद में उतना दम नहीं है कि मालिक के सामने जाकर उसे मार सके, इसीलिए उसे घर समेत जिंदा जला देते हैं। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि उनको पार्ट 2 भी बनानी थी और शायद इसीलिए ही मालिक वहाँ से बच निकलता है। और फिर मालिक उसी पुलिस ऑफिसर के सामने जाता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, ये बताने के लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यानी कि अगर ये फिल्म हिट हुई तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फिल्म का बजट है 55 करोड़ रुपए और फिल्म ने लगभग टोटल 29 करोड़ की कमाई की है। यानी कि मालिक बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है और इसका पार्ट 2 भी कभी नहीं आएगा। लेकिन भले ये मूवी फ्लॉप हुई हो, पर राजकुमार राव नहीं, क्योंकि फिल्म में उनका काम बहुत ही जबरदस्त है और उन्होंने ये बता दिया अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो वो भी मासी हीरो बन सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म मालिक नहीं हो सकती। ये तो रहा मालिक मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन, और अगर तुमने फिल्म देखी है तो तुमको ये कैसे लगी जरूर बताना।